आज हम करते हैं सिलेक्शन टूल्स, ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट टूल है अभी के लिए हमारे पास। अभी मैं एक फोटो ड्रॉप करता हूँ पहले इसमें। ये फोटो हमने यहाँ ड्रॉप करी, ठीक है, और यहाँ इसको अरेंज कर दिया। सिलेक्शन टूल्स में हमारे पास फर्स्ट यहाँ है रेक्टेंगल मार्किंग टूल। ये क्या करता है, आपने सेलेक्ट किया, जैसा हम रेक्टेंगल बनाते हैं क्लिक करके ड्रैग करके या शिफ्ट के साथ स्क्वायर, वैसा ही ये डिजाइन करेगा। बट यहाँ शेप नहीं बनेगी, यहाँ ओनली सिलेक्शन होगा उतने एरिया के लिए। सपोज क्लिक करके ड्रैग करके हमने इतना पार्ट बना लिया। अब ये क्या कर रहा है कि इस सेलेक्टेड लेयर में इतना वाला पार्ट सिलेक्ट हो गया, ठीक है। और अभी देखो, जैसा हमने बोला था कि इमेज भी ड्रॉप करते हैं तो एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ शो होती है, जो इसका आइकन यहाँ आ रहा है देखो। और उसमें कोई भी एडिटिंग हमको करनी होती है तो हमको उसको रेस्टराइज में कन्वर्ट करना होता है लेयर को, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो चाहे कोई शेप हो, अगर आपको उसमें एडिटिंग करनी होती है तो अभी देखो, हम इसकी एक बार डुप्लीकेट कॉपी कर देते हैं जिससे कि एक और कॉपी सेफ रहे, और इस वाली कॉपी को हम रेस्टराइज कर देते हैं। ये पिक्सल फॉर्मेट में आ गई है। अब देखो, ये हमारे पास एरिया है। इस एरिया में अगर मैं प्रेस करूं डिलीट, तो वो एरिया डिलीट हो गया। अब देखो, नीचे वाला दिख रहा है इसलिए नहीं दिख रहा हो, तो नीचे वाले को हाइड कर दो। अभी डिलीट हो गया इतना एरिया। एक बार कंट्रोल जेड कर देते हैं, तो कंट्रोल जेड हो गया। दूसरा, अभी ये एरिया सेलेक्ट है, ये वाला लेयर सेलेक्ट है, हमने मूव टूल किया, ये हमारे पास बाउंडिंग बॉक्स आ गया, इसको मूव किया तो ये एरिया मूव हो गया, देखो, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे मूव भी कर लिया। और देखो इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे जो ये कलर बॉक्स है देखो दोनों, तो जो ये ऊपर वाला बॉक्स है इसको हम बोलते हैं फोरग्राउंड कलर, और नीचे वाला जो है इसको बोलते हैं बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और दोनों में से किसी भी कलर को चेंज करने के लिए आप जस्ट कलर बॉक्स पे डबल क्लिक करेंगे, पैलेट ओपन, पैलेट में हमको जैसा भी कलर चाहिए, जो भी हमने कल देखा था कि इस पैलेट को यूज करने का, वैसे आप कलर चूज करके ओके कर दो, उस जगह वो कलर आ जाए। तो अभी मैंने बताया कि ये तो है फोरग्राउंड, ये है बैकग्राउंड। अब ये क्या होता है, फोरग्राउंड बैकग्राउंड क्यों करते हैं, यहाँ देखो कि अगर आप कभी ब्रश यूज करोगे तो कलर पुट होगा, तो कलर इसका पुट होता है, जो फोरग्राउंड कलर होता है वो कलर पुट करता है ब्रश। अगर आप इरेज करते हो, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब बैकग्राउंड लेयर में कोई ऑब्जेक्ट आ गया हमारे और हम उसको इरेज करेंगे, तो अब इरेज के अंदर वो इरेज नहीं करता है, वो बैकग्राउंड कलर पुट करता है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अभी हम एक और इमेज ड्रॉप करते हैं, वहां चेक कर, हमने देखो अलग से एक इमेज ओपन करी, तो देखो ये इमेज बैकग्राउंड लेयर में आ गई जो कि लॉक्ड है अभी। और अभी देखो फोरग्राउंड कलर तो ब्लू है, बैकग्राउंड कलर व्हाइट है। यहां से मैं इसको इंटरचेंज कर दूं ऐसा, ये इंटरचेंज हो गया, बैकग्राउंड में ब्लू चले गया और इधर व्हाइट आ गया। अब हमने ये इरेजर लिया, अब देखो इरेज करेंगे तो क्या होना चाहिए, ये इरेज होना चाहिए, बट होगा क्या, क्योंकि ये रेस्टराइज फॉर्म नहीं है तो ये कलर पुट कर देगा। देखो हो रहा है कलर पुट। तो ये होता है फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का मतलब। और वहीं देखो, अगर हम इस वाली लेयर को अगर कन्वर्ट कर दें सबसे पहले लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड, अब ये पिक्सल फॉर्मेट में चली गई है। अब आप इरेज करोगे तो देखो अब कलर नहीं आ रहा है, अब वो इमेज ही डिलीट हो रही है वहां से उतने एरिया में, ये हो रहा है। तो देखो यहाँ पे अपने को अब क्या करना है, जैसा मैंने ये बताया, तो ये जो कलर्स हैं आप इनको इंटरचेंज कर सकते हो, डबल क्लिक करके इन पे कलर पुट कर सकते हो। अगर बाय डिफॉल्ट जो कलर होता है ब्लैक एंड व्हाइट, वो अगेन पुट करना है, तो यहाँ छोटे से आइकन ऊपर एक और दे रखे हैं, क्लिक करोगे ऑटोमेटिक ब्लैक एंड व्हाइट आ जाएगा। तो इनको भी इंटरचेंज कर सकते हो फिर आप, अगर जनरल ये कलर यूज करने हैं आपको तो अब देखो, अभी मेरे को क्या करना है कि हमने ये सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद में हो सकता है कि इतने लिमिटेड सिलेक्शन पे जो सिलेक्टेड पार्ट है उसमें आपको कोई कलर पुट करना हो, तो डायरेक्टली यहाँ और यहाँ से भी आप कलर पुट कर सकते हो। कैसे करते हो इसका शॉर्टकट मैं आपको बता दूं। देखो, जो फोरग्राउंड है, फोरग्राउंड कलर, उसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। अगर आप ऑल्ट प्लस बैक स्पेस पुट करोगे तो देखो वहां क्या है, व्हाइट वाला कलर आ गया जो ऊपर में है। और बैकग्राउंड कलर जो होता है उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। कंट्रोल के साथ मैंने बैक स्पेस किया तो ये ब्लैक कलर पुट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अब ये बताऊं कि जो हम सेलेक्ट करते हैं तो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं और एड ऑन। तो अभी तक जो हम शेप वगैरह में कर रहे थे कि कलर पुट कर रहे थे, ठीक है, साइज चेंज कर रहे थे, वैसे ही सिलेक्शन का अभी जो हमने सिलेक्शन किया है ये वाला साइज तो फिक्स रहेगा। इसके बाद आप इसको मूव कर सकते हो, मतलब ये कट हो गया। दूसरा, मेरे को तो ये करना है कि हमने सिलेक्शन तो कर लिया, लेकिन इस इमेज में कोई
चेंजेस नहीं होने चाहिए, लेकिन जो सिलेक्शन किया है वो न्यू लेयर में आ जाए ऑटोमेटिक, क्योंकि उतनी पार्ट पे काम करना है। तो आप जस्ट सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर दोगे Ctrl+C एंड Ctrl+V। देखो ये न्यू लेयर में आ गया यहाँ पे, और ये लेयर एज इट इज है। इसको मैं हाइड करता हूँ एक बार, ये हाइड कर दिया, अब ओनली ये वाली इमेज दिख रही है अपने। इसको हाइड कर दो, इसको शो करो, ये देखो अब ये दिख रहा है। तो कॉपी एंड पेस्ट से आप सेलेक्टेड एरिया को जो लेयर में है उसको आप न्यू लेयर में ऑटोमेटिक ले आते हो, अगर आप कंट्रोल कॉपी और कंट्रोल पेस्ट करते हो तो देखो जैसा अभी हमने सिलेक्शन किया, तो हमने देखा भी रेक्टेंगल मार्क की, आया ये वाला समझ में। किसी भी तरह से रेक्टेंगल में हमने फ्री हैंड बनाया, शिफ्ट के साथ बनाओगे तो देखो स्क्वायर बनेगा, ऑल्ट के साथ बनाओगे तो सेंटर से स्क्वायर बनेगा, विदाउट शिफ्ट बनाओगे तो सेंटर से बनेगा, लेकिन कुछ भी शेप बन सकती है। तो ये तो हो गए सब इसके ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं हम इलिप्टिकल मार्क टूल, सेम विद कि हम इलिप्स बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, शिफ्ट के साथ बनाना है तो वही सिलेक्शन हो जाएगा। देखो कैसा भी शेप बना, कि हमने सपोज ऐसा शेप बना लिया, अब वही कॉपी पेस्ट करना है, इसको डिलीट करना है, इस पार्ट को इरेज करना है, इस पार्ट को कलर पुट करना है इस पार्ट में, वो आप कर सकते हो इजीली। ठीक है। और अगर कोई सिलेक्शन आपको दिख रहा है और इस सिलेक्शन को आपको हटाना है, हटाना है मतलब डीसेलेक्ट करना है अगर, तो उसका शॉर्टकट होता है Ctrl+D। Ctrl+D फॉर डी सेलेक्ट। Ctrl+D में प्रेस करूं देखो तो ये सिलेक्शन हट जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे डी सेलेक्ट। अब देखो आगे है सिंगल रो मार्केट टूल। क्लिक किया, सेलेक्ट किया और यहाँ क्लिक करते हैं। इसने क्या किया, पिक्सल की एक रो को सेलेक्ट कर लिया। देखो जूम करके हम देखते हैं, ये देखो जो पिक्सल की सिंगल एक रो है वो सेलेक्ट हो गई है। ठीक है, तो ये हुई है अभी हमारे सिंगल रो मार्की टूल से। सिंगल कॉलम मार्की है, इस पे क्लिक करोगे तो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्यों करते हैं, ये अब ये मल्टीपर्पज का कैसे भी हम इसको यूज में ले सकते हैं, कि अगर सपोज आपने तो ये डिजाइन कर दिया, ये यहाँ इतना सिलेक्शन कर लिया, तो अगर आप इसको डिलीट करोगे तो उस इमेज में से इतना इतना पार्ट, एक माइनर सा बहुत छोटा सा वो डिलीट सा हो जाएगा, एक लाइन दिखने लग जाएगी आपको। तो कहीं पे अगर आपको जो डिवाइड करना होता है, पार्ट करना होता है, वो भी आप इसके लिए यूज में ले सकते हो इसको, इन दोनों टूल्स को, सिंगल रो मार्की को और सिंगल कॉलम मार्की को। आगे समझिए। अब देखो ये तो थे हमारे शेप वाले सिलेक्शन, जो हम यहाँ शेप देखे थे उस तरीके से। अब हम आते हैं फ्री हैंड वाले सिलेक्शन पे, कि हम खुद से शेप बना के या खुद से एरिया डिसाइड कर सकते हैं कि कितना एरिया रखना है खुद ही से। देखो उस पे जाते हैं, नीचे जो नेक्स्ट टूल है अपना वो ये है। इसमें अपना फर्स्ट टूल है लासो टूल। लासो कैसे काम करेगा, लासो काम करता है फ्री हैंड, कि माउस से यहाँ क्लिक करा, होल्ड करके इसको बस ऐसे ड्रॉ करते गए तो ये एरिया अभी सेलेक्ट हो रहा है। देखो अगर मैं यहाँ कहीं भी इसको छोड़ दूंगा तो अब ये वाला पॉइंट इसके स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। देखो मैं छोड़ता, ये डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, अभी अपना सिलेक्शन बन गया। अब आप अपना काम कर सकते हो अगेन, जो हमने पहले अभी देखा था कि जो हम कर सकते हैं। और अगर पूरा लूप करते हो तो आप ऐसा करके, ये करके पूरा लूप करके और यहाँ लाके फिर इसको छोड़ोगे तो ये लूप वाला साइन आ जाएगा राउंड, फिर आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसे हम लासो यूज करेंगे फ्री हैंड। अगर आपको कोई एक एरिया इसमें से निकालना हो, तो एक एरिया यूज करना हो आपको, तो Ctrl+D से मैंने इसको डीसेलेक्ट किया। फिर हम आते हैं यहाँ पे, सेकंड है इसका पॉलीगोनल लासो। अब जैसे हम पॉलीगन बनाते हैं, मतलब शेप्स होती है कि सिंगल सिंगल लाइंस हो जाती है स्ट्रेट स्ट्रेट, वैसे ही लासो पॉलीगन की तरह काम करता है। कैसे, कि मेरे को तो यहाँ से सेट की, एक क्लिक किया तो ये बन गया, देखो कहीं और क्लिक करोगे तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ये आ गया। फिर यहाँ तक स्ट्रेट करना है, ये आ गया। फिर एक ऐसे स्ट्रेट करना है, ये आ गया। फिर ये स्ट्रेट आ गया, ये आ गया। तो आप जैसे जैसे क्लिक करते जाओगे वो स्ट्रेट बनता जाएगा, और ये बन गया। अगर देखो इसमें क्या होता है, अगर आप सिंगल क्लिक करोगे तो ये नोड्स बने जा रहे हैं। देखो कहीं गलती से हो गया तो बैक स्पेस कर दो, वो बैक होते जाएंगे एक एक। और अगर कहीं आपने डबल क्लिक कर दिया तो ये नोड जो अभी जो बनाओगे आप पॉइंट, वो उस वाले पॉइंट से ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा जैसे मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ, तो ये डबल क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिक वहां डायरेक्ट चलेगा। और अगर हम डबल क्लिक नहीं करते तो देखो ये ऐसे होता है कि हम ऐसे आए, ऐसे हमने यहाँ कोई शेप ऐसा सिंपल सा कुछ ऐसे किया, और यहाँ के ये लास्ट में का देखो एक वो सर्कल का ऑप्शन आ गया कि ये लूप कंप्लीट हो गया, क्लिक कर दिया तो ये पूरा फिर सिलेक्शन हो गया अपने पास। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं।
ये पॉलीगन से सिलेक्शन हो गया। दूसरा कि हम पॉलीगन से, एक अभी कंट्रोल भी कर रहा हूँ, पॉलीगन से आप काफी सारे सिलेक्शन कर सकते हो, मतलब कुछ स्मूथ वाले भी कर सकते हो, लेकिन बहुत अच्छे लेवल पे जाओगे तो जैसे सपोज इस लेवल पे आते हैं तो आप पॉलीगन ही करोगे, लेकिन जो भी आपकी स्ट्रेट पाथ है वो बहुत छोटे छोटे ऐसे क्लिक क्लिक करके बनाओगे आप, जिससे कि जब वो ऊपर से देखेंगे तो वो ऐसा लगे कि यार उसको स्मूथ सेलेक्ट है। ये देखो, मतलब इसमें पॉइंट ना दिखे अपने को, ऐसा लगे कि करो बना हुआ बिल्कुल स्मूथ सेलेक्ट किया है। अब हम ये आ गया, और इसको यहाँ से फिर हम सीधा यहाँ लेके इसको भी स्मूथ स्मूथ लाते हैं, फिर हम इसको सिलेक्शन करके देखेंगे। ये लिया, ठीक है, इसको हमने कॉपी पेस्ट किया। अब यहाँ देखो, वो काफी अच्छे लेवल तक ये स्मूथ हो रहा है इस एज पे, तो कहीं अपने को कुछ मतलब ऐसा पॉइंट या नोड या ऐसे जिगजैग वाले लाइंस नहीं दिखती कि कोई पॉइंट बन रहा है, डॉटेड कुछ बन रहा है। तो आप पॉलीगोनल लासो से भी काफी अच्छे लेवल पे सिलेक्शन करना आराम से कर सकते हो, इजी से यूज कर सकते हो इसको सेलेक्ट। तो ये होता है पॉलीगोनल लासो, ठीक है।